आज में मुर्तज़ा वहाब साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कल शाम को जो बातें मैंने कही थी उनका जवाब तो नहीं दिया कि सिंध में इमरजेंसी क्यों ना लागू की जाए। सिंध के हालात जो मैं बयान कर रहा हूं वो वैसे नहीं हैं। उन्होंने असल में मुझे जाहिल कहा और मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि मुझे एहसास है अपनी जहालत का। इससे कि इल्म के लिए पहला कदम यही है कि एहसास जहालत हो। मैं अपनी काविशें इल्म बढ़ाने की और कर दूंगा और आज उस इल्म की बढ़ाने की काविश में एक कदम लेते हुए हमने कल के स्पीकर के गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया है। हम आज इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में हैं, इससे कि हमारे वकला ने ये कहा कि पहले आप सिंध हाई कोर्ट जाइए और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो हमने सदर पाकिस्तान को भी लिखा है, स्पीकर नेशनल असेंबली को भी लिखा है, गवर्नर को भी लिखा है और अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि आइन के साथ मजाक नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 54 साफ तौर पे लिखता है कि जब भी कोई 25% असेंबली के मेंबरान इजलास तलब करना चाहें तो स्पीकर पे फर्ज है कि वो इजलास 14 दिन के अंदर अंदर बुलाए। कल एक घिनौना खेल किया, एक घिनौना काम किया, आइन का मजाक उड़ाया, आइन की धज्जियां उड़ाई आगा सिराज दुरानी साहब ने। और अब हम अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि ना ये सादिक हैं, ना ये अमीन हैं, ना ये दयानतदार हैं। इनको फौरी तौर पे डिसीट करना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इससे कि इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ जिसका इन्होंने वादा किया था वो नहीं कर रहे। ये मैंने लिखा है कि ये सारे वाक़यात के कि ये मेरी प्ली है कि सो मोटो तौर के ऊपर जो है वो फौरी तौर पर इनको जो है असेंबली का सेशन कन्वीन करने को कहें और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन से कहें for his removal as an MPA for violating the Constitution of Pakistan with full knowledge and on the basis of Article 62 and 63, he is no longer either Sadiq or Amin and he has violated the very oath he has taken. तो ये दाखिल कर दी गई है और हम इसको परसू करेंगे, इलेक्शन कमीशन में भी दाखिल करेंगे। और ये पहली दफा आइन की पामाली नहीं कर रही, ये पहली दफा हुकूमत सिंध नहीं कर रही। आर्टिकल 140 के हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, असद उमर साहब और प्राइम मिनिस्टर के। हम आज अदालत के प्रेमिसेस पे दरखास्त कर रहे हैं, अदालत को कह रहे हैं कि ये सूबा बिलक रहा है, इसमें पीएफसी अवार्ड नहीं दिया जाता, इसमें थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को कोई इख्तियारात नहीं दिए जाते, लोकल बॉडीज का निजाम बदतरीन हाल में है। हमने एक बिल भी तैयार किया है जो हम असेंबली में पेश करेंगे जैसे ही असेंबली के दफातर खुलेंगे, और उसके साथ साथ हम कोर्ट में भी मूव कर रहे हैं कि आर्टिकल 140 भी हो, स्पीकर को डिसीट किया जाए। और हम समझते हैं कि जो हमने वजीर आजम पाकिस्तान से अपील की है कि फौरी तौर पे आर्टिकल 235 का इतलाक फाइनेंशियल इमरजेंसी सूबे सिंध में लगाई जाए, इससे कि इस सूबे की हुकूमत अवाम की तबाही की जिम्मेदार है। वो उनके पास कोई प्लान नहीं है कि लोग जो इतने बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार कैसे दे। वो रोजाना चीफ मिनिस्टर आके सिर्फ ये सुनाते हैं कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग बीमार हो गए, लेकिन ना उम्मीद देते हैं ना लोगों को उन इकदामात से आगाह कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत क्या करेगी कि रोजगार बढ़े। दफातर सारे बंद किए हुए हैं, बिल्डिंग इंडस्ट्री बंद है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद है, लोगों के काम नहीं हो रहे। हुकूमती इदारे कब खोलेंगे? इनको कब तक कोरोना लगा रहेगा?
क्या हुकूमती दफातर के अंदर सेफ डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती? क्या उन असातिज़ा को ये बाजारों में नहीं बेच सकते कि लोगों को तालीम दें कि कोरोना के खिलाफ क्या क्या इक़दाम करने लाएं? सारे गवर्नमेंट सर्वेंट जो छुट्टियां मना रहे हैं और जाके गांव में बैठे, वो आए, काम करें। कराची जैसे शहर के अंदर सही मानों में लॉकडाउन का इतलाक करें। इन लोगों को घर बैठने की इजाजत नहीं है जब ये तनख्वाहें ले रहे हैं। ये भी मास्क लगाएं, ये भी ग्लव पहने और बाजारों में निकलें और इंश्योर करें कि सेफ डिस्टेंसिंग है। खड़े हों, लोगों को तालीम दें, इससे कि आगाही के जरिए ही हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। हमने हमेशा कहा है कि हमने कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। हम हर महाज पे लड़ेंगे। शुक्रिया बहुत। ये बताइएगा कि आपने यहाँ पे कोर्ट के अंदर जो है सुओ मोटो के लिए दरख्वास्त की है, तो सिंध हाई कोर्ट तो सुओ मोटो का अख्तियार है नहीं, तो आपकी तो एप्लीकेशन डिसमिस हो। नहीं जी, यहाँ मैंने जो है सुओ मोटो के लिए जा रहा हूँ चीफ जस्टिस के पास यहाँ जी, इससे कि मुझे पता है। लेकिन मैं इनको कह रहा हूं कि आप फौरी तौर पे आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। आप सिंध असेंबली के स्पीकर को कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन देके कहें कि इजलास 24 घंटे के अंदर अंदर बुलाए। अच्छा, दूसरा ये है कि पंजाब के अंदर आप एक पार्लियामेंटेरियन डेथ होगी उसकी कोरोना वायरस में, तो इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग होगी? क्या लॉकडाउन होना चाहिए? मैं ये समझता हूं कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, लोगों में आगाही बढ़ानी चाहिए। हमने जो है वो हमारी अगर खातून का हुआ है, MP का हुआ है, उन्होंने, मैं उनको खराज अकीदत भी पेश करता हूं, इससे कि पिछले 15-20 दिन से वो हर क्वारंटीन सेंटर में जा रही थी और उसके बारे में बता रही थी। वो एक मुजाहिदा थी और मैं ये समझता हूं कि हमने इससे, जैसे मैंने कहा है कि लड़ना है, हमने डरना नहीं है। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह। एज अ कौम हम जो है इस कोविड के मर्ज के ऊपर भी काबू पाएंगे। और मैं दोबारा अपने अवाम से अपील करता हूं, तमाम एहतियाती तदाबीर कीजिए, जितनी फ्रीक्वेंटली हाथ धो सकते हैं हाथ धोइए, लोगों से फासला रखिए और मास्क पहन के ही से बाहर निकलिए। नकवी साहब, एक और चीज, मुर्तजा वहाब ने कहा है कि इसको नकवी साहब को आइन का पता नहीं है, आइन का आर्टिकल 235 नहीं 234 जी, उनको मैं आइन के आर्टिकल आप लोग खुद देख लीजिए। 234 गवर्नर राज है और 235 फाइनेंशियल इमरजेंसी है। मुर्तजा वहाब साहब एडवोकेट जरूर होंगे, लेकिन मैं इसीलिए कहता हूं ना, ये चुन्नू मुन्नू के साथ काम नहीं किया जाता। इनकी वालदा मेरे साथ पढ़ती थी। ये मियाँ चुन्नू जो हैं वो अगर अपने मकाम पे रहें तो अच्छा है। नकवी साहब, ये 2 साल में 3 से 4 मरतबा PTI की तरफ से गवर्नर राज का एक हम तो कहेंगे शोषा छोड़ा जाता है, उनको होता हुआ था तो कुछ नहीं। किस बुनियाद पे आप लोग गवर्नर राज की डिमांड करते हैं? मेरे ख्याल से कि ये सवाल कराची की बदहाली, सिंध की बदहाली बताती है। कराची सिंध के सर का ताज है। अगर इसका हाल इतना खराब है तो बाकी सिंध का क्या हाल होगा? बसों पे देखा है अंदर कितने बैठे होते हैं और ऊपर कितने बैठे होते हैं। जरा देखा है कि शहर के कितने इलाकों में पानी आता है। देखा है जब 1971 में रोटी कपड़ा मकान का वादा करके आए थे, आज 50 साल से ऊपर हो गए। क्या सिंध के हालात बाकी सूबों से बेहतर हैं या बदतर हैं? और उसके बाद भी अगर आप ये पूछते हैं कि मैं गवर्नर राज की क्यों बात करता हूं, तो मैं तो अवाम की दिलों की बात करता हूं। मैं तो हक के नुमाइंदगी का अदा करूंगा। मैं तो ये बात करूंगा ही करूंगा। इसके मैं समझता हूं जिस हुकूमत को 12 साल हो, उसने सिर्फ एक बात साबित की है कि उनसे बेहतरीन चोर कोई नहीं। तो नकवी साहब, आपका मतलब है कि आपका फैसला कबूल नहीं है सिंध के लोगों ने जो किया है गवर्नमेंट बनाने का? मैं ये कहता हूं कि ये सिंध की गवर्नमेंट उसी तरह बनी है जिस तरह अल्ताफ हुसैन की हुकूमतें कराची में बनती थी।